सदाचार का अभिनंदन। बोलिए महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रीमंद्र सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 18 है। सदगुरु यश गुरु विनय ही में धार, विद्या आवे शौक अपार। जो विनय को अपने हृदय में धारण करता है उसके लिए विद्या की भी प्राप्ति होती है और सुख भी असीमित मिलता है। गुरु आदर सम्मान के साथ, दुख आवे न सब जन साथ। गुरु का आदर सम्मान के साथ हो तो कभी दुख नहीं आते और सब लोग उनका साथ देते हैं। गुरु उपदेश मान आदेश, जिससे मिटते सारे क्लेश। गुरु उपदेश मान आदेश, जिससे मिटते सारे क्लेश। गुरु का उपदेश अपन लोग आदेश रूप में माने। वे तो उपदेश देते हैं कि भाई ये काम करना चाहिए, अच्छा है, लेकिन हम माने कि मुझे तो उन्होंने आदेश ही दे दिया, मुझे तो करना ही है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे कि हमारी उन्नति होती है और सारी बाधाएं सब दूर हो जाती है, सब दुख मिट जाते हैं। गुरु से करें ईर्ष्या जो, ना गुण गाएं भटके। गुरु से करें ईर्ष्या जो, ना गुण गाएं भटके। गुरु से कभी कोई ईर्ष्या करते हैं कि उनकी कोई अच्छी उन्नति को नहीं सह पाते हैं, या उनका जो भी प्रभाव है उसको देख करके जो मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, तो वे गुण तो कभी गा नहीं सकते। ऐसे ईर्ष्या वाले गुण कैसे गाएंगे? ऊपर ऊपर गाएंगे तो भी कोई उसका मूल्य नहीं है और वे पापों का अर्जन करके संसार में भटक जाते हैं। विषयों मृत रागी जानो, ज्ञान ध्यान रत साधु मानो। विषयों में लीन होने वाला रागी है और ज्ञान ध्यान में जो लीन रहता है वो साधु कहलाता है। ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी से प्रशस्त बोला ही है। गुरु में भक्ति मेहनत सुख में, प्रतिभा चमके जिनबल मत में। गुरु में भक्ति हो और शुद्ध ज्ञानार्जन में मेहनत हो, बहुत अच्छी भावना से पुरुषार्थ करके अगर ज्ञान प्राप्त किया जाए तो अपनी आंतरिक प्रतिभा जो है वो चमकती है, ऐसा भगवान के मत में बताया है। एक ही चर्या दिन श्रावग्रह, लोक के कारण जावे मुनिग्रह। एक बार ही चर्या करते हैं, आहार के लिए जाते हैं, वो भी श्रावक के घर पर लेते हैं आहार। लौकिक कार्य से किसी के घर में भी नहीं जाते हैं, ऐसे मुनि महान होते हैं। एक ही काल में जल भोजन, गृह गृह में ले मुनि जीवन। एक ही काल में आहार लेते हैं, या तो सामायिक के पहले उठते हैं, मध्याह्न की सामायिक के पहले आहार के लिए कोई करीब 9 बजे से बेला प्रारंभ हो जाती है। और अगर किसी कारण से नहीं उठ पाए, मानो तीर्थ यात्रा पर गए, शिखर जी की वंदना को या और कोई बड़ा कार्यक्रम रहा, तो फिर सामायिक के बाद आहार को उठ जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन वो भी करीब समझो 3-4 बजे के पहले तक उनकी चर्या हो जाती है। तो एक ही बार जाते हैं, आप प्रातः या मध्याह्न। और गृहस्थ के घर में ही वे आहार लेते हैं, या जहाँ पर वो लोग अपने लिए भोजन बनाते हैं वहीं पर आहार लेते हैं। ये नहीं कि वो वहाँ से लेके आ जाएं अपने स्थान पर कर लें, ऐसा नहीं होता है। श्वेतांबरों जैसा नहीं होता। योग वस्तु संतोषी मन, नहीं याचना मुनि जीवन। योग वस्तु को अपने पास रखते हैं, अयोग वस्तुओं को अपने पास नहीं रखते हैं, हिंसक वस्तुएं अपने पास नहीं रखते हैं, और उनका मन संतोषी होता है। संतोष धारण करते, जो जैसा मिल गया, ठंडा गर्म स्थान मिल गया या जो भी जैसा भी मिल गया तो भी वहाँ रह जाते हैं, और जो भी आहार आदि वस्तु मिल जाती है उसमें भी संतोष कर लेते हैं। किसी से कुछ नहीं बोलते, तुमने ये नहीं दिया और नहीं दिया आदि। याचना भी नहीं करते, भैया हमको ये ला के दे दो, वो ला के दे दो। दीनता भी नहीं दिखाते हैं, ऐसा उनका जीवन होता है।
अकेली महिला कहीं की कौन, ना निरखे मुनि रहते मौन। अकेली कोई महिला आ जाती है, कोई और मान लो ये बे, तो उनको ये नहीं कि कहाँ से आ गई, कौन आ गई, या उनसे कोई राग करे, इस प्रकार से नहीं रहते। वे तो अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते हैं। कोई पूछते हैं तो उनके लिए मौन से आशीर्वाद दे देते हैं, ऐसा है। रजनी जीवों की जननी, रुके व धारे मौन मुनि। रजनी मतलब रात्रि जीवों को उत्पन्न करने वाली है। जो ही रात्रि हो जाती तो फिर मुनि विहार नहीं करते और वे मौन धारण कर लेते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। तीर्थम कर सम रूप धरे, स्व पर आत्मकल्याण करे। उनका रूप तीर्थंकरों के समान होता है। वे निर्गंत होते हैं और तथाजात बालकवत होते हैं। अपना और पर का भी कल्याण करते हैं। अपना पहले करते हैं, समय मिले तो दूसरे के लिए भी दे देते हैं, लेकिन अपना कार्यक्रम, अपनी सामायिक आदि कभी छोड़ते नहीं हैं। नीचे लख मुनि राह चले, लौकिक वस्तु काम न ले। नीचे देख कर के मुनि रास्ता चलते हैं, यहाँ वहाँ नहीं देखते हुए चलते हैं। लौकिक वस्तुएं अपने काम में नहीं लेते। कोई कहे कि कोई लौकिक वस्तु अपने पास रख लो, मोबाइल से बात कर लो आदि आदि, तो वे नहीं रखते। बाकी व्यवस्थाएं सब श्रावक लोग बनाते हैं, वे उनके विहार आदि की वे लोग ध्यान देते हैं। अपना स्वामित्व किसी और धन पैसे आदि में नहीं रखते। व्यर्थ ग्रंथ ना साफ रखें, ध्यानी मुनि जिन नाथ लखें। व्यर्थ ही परिग्रह रुपया पैसा आदि अपने पास नहीं रखते हैं। ये ध्यान करने वाले मुनि हमेशा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं, उनकी वंदना आदि के लिए जाते हैं, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना के लिए जाते हैं। इस प्रकार मुनि हमेशा जिनेंद्र प्रभु का दर्शन करते हैं। गुरु आज्ञा ही अमृत होए, गुरुवच में मुनि जागृत सो। गुरु की आज्ञा ही अमृत के समान होती है। उन्होंने जो अपन को व्रत पालने की आज्ञा दी, जो शुद्धचर्या पालन की आज्ञा दी, उसको वे अपने अंदर धारण करते हुए गुरु वचनों में मुनि हमेशा जागृत रहते हैं और सुशोभित होते हैं। गुरु आसन पर नहीं बैठना, दे सम्मान गुरु पाद बैठना। मतलब गुरु आसन जो जिस पर गुरु बैठते हैं उस आसन पर अपन को नहीं बैठना चाहिए कि अपन उनसे छोटे हैं और उनका अनादर ना हो, ये बात ध्यान रखते हैं। उनको सम्मान देते हैं। गुरु पाद मतलब गुरु के चरणों में बैठते हैं, नीचे बैठते हैं। आसन शयन गुरु के नीचे, पाले विनय नित्य चाले पीछे। अपना आसन जो है, चौकी वगैरह गुरु से नीचे होती है और विनय पालते हैं हमेशा, और साथ में उनके पीछे चलते हैं। एकदम सामने नहीं चलते हैं, बाजू में चले और पीछे चले। नग्न मोक्षु संग न मंडल, मयूर पिच्छिका धार कमंडल। वे नग्न दिगंबर होते हैं, दिशाएं उनके अंबर वस्त्र होते हैं और कुछ नहीं। कोई भी परिग्रह उनके पास नहीं होता, न कोई ऐसा मंडल वगैरह होता है। वे तो मयूर पिच्छिका और कमंडल को धारण करते हैं। मयूर पिच्छिका क्यों रखते हैं? क्योंकि अहिंसा का पालन के लिए। ऐसे भी जीव हैं जो अपनी आंखों से नहीं दिखते हैं, तो उन जीवों को मुलायम पिच्छिका से परिमार्जित करते हुए कोई भी वस्तु उठाना रखना है, शास्त्र है, कमंडल है आदि, अपने शरीर को भी कहीं पर भी उसकी प्रवृत्ति कराना है तो इसकी उपयोगिता है। इसलिए ऐसी पिच्छी बहुत ही ये कोमल हल्की होती है। आँखों में पंख जाए तो आंसू न आए ऐसा हल्का होता है। और मयूर स्वयं ही हम लोगों ने देखा तारंगा जी में 1000 मयूर होंगे करीब, और वे दशलक्षण हुए और पंख छोड़ना प्रारंभ करते हैं। दिवाली तक पूरे पंख गिर जाते हैं और फिर नए आना शुरू होते हैं। उसके लिए कोई काम में नहीं आते हैं। उड़ने का पंख अलग होता है, ये पीछे शोभा को होते हैं। वो कभी ऐसा फैला देता है, कभी इसको आनंद होता है तो फैलाता है, बाकी उसके और कोई काम की नहीं है। तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये साधुओं के लिए बड़ी उपयोगी है और इसी पुण्य से उसके आते हैं और इससे पिच्छिका बनाई जाती है। अपने आप गिर जाते हैं, कोई उसको निकालना नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये पंख इनकी पिच्छी बनती है। और कमंडल है तो वह
पवित्रता के लिए। शौचोपकरण शुचिता पवित्रता के लिए है, हाथ पैर आदि धोने के लिए है, वो कोई पीने के लिए नहीं होता पानी इसमें। और सबक देता है कि ढक्कन है, डालने का स्थान बड़ा है और निकलने का छोटा है, कमाई का बड़ा और खर्च करने का छोटा। सिला है सैया दिगही अंबर, हाथ है तकिया पूज दिगंबर। सिला ही जिनकी सैया है और नहीं इतनी शक्ति तो लकड़ी का पाटा है, कोई छटाई लेते हैं। और दिशा ही अंबर है और शरीर पर कोई अंबर वस्त्र नहीं होता। हाथ है तकिया, हाथ को तकिया बना लेते हैं, ऐसे पूज दिगंबर होते हैं। पाप वचन में मौन मुनि है, ज्ञान ध्यान तप धार गुनी है। पाप वचनों में मौन रहते, पाप वचन अपने मुख से नहीं बोलते, इसलिए मुनि कहलाते हैं। मौनम धारते थे मुनि। ज्ञान ध्यान तप में वे लीन रहते हैं, इनके धारण करने वाले गुणी हैं। मलियागिरी का चंदन घिसता, तप कर मुनि का आत्मनिखर। मलियागिरी का चंदन घिसता, तप कर मुनि का आत्मनिखरता। जैसे मलियागिरी का चंदन जितना अपन घिसो तो उतना ज़्यादा वह अपनी सुगंधी फैलाता है, वैसे ही तप करते मुनिराज जितनी तपस्या करेंगे उतनी आत्मा उनकी निखर के आती है, मतलब बहुत शुद्ध होती है। सिद्धि सदा पर प्रभु वास्ता, मोक्ष मार्ग है गुरु रास्ता। सिद्धि सदा पर प्रभु का निवास है, ऐसे मोक्ष मार्ग ये जो है गुरु का मार्ग है। देव करे प्रभु सेवा याद, गुरु दे सबको आशीर्वाद। देव करते हैं प्रभु की सेवा याद करते हैं, प्रभु के पंचकर्णक करते हैं, तो गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो, क्योंकि वे तो असहनीय हैं, वे कोई त्यागी वृत्ति तो है नहीं। वे भी नमोस्तु करते हैं पंचपरमेष्ठी को, तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है गुरु का। नर सुर पंच गुरु सेवा करते, धन्य कहें गुरु आशी वर्ते। मनुष्य और देवलोक 5 गुरु मतलब अरुण सिद्धाचार्य पाद साधु की सेवा करते हैं, तो गुरु उन्हें धन्य कहते हैं कि धन्य हो तुम, कितने पुण्यवान हो, और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्त लोग यह करें याचना, गुरु आगम की करें वाचना। भक्त लोग ये याचना करते गुरुओं से कि आप आगम की हमारे यहाँ वाचना करें, हमें ज्ञान प्राप्त हो। जैसे कहते हैं कि हम सब की है यह अभिलाषा, हमारे नगर में हो चौमासा। वो कहते हैं हम सब की यही याचना, हमारे नगर में हो वाचना। सदा ही भव्यों की यह आशा, नगर मम गुरु का हो चौमासा। शक्ति भक्ति जिन भक्त गणों में रहे प्रशंसित साधु जनों, जिनमें शक्ति और भक्ति अच्छी होती है, ऐसे भक्तगण हमेशा साधुजनों में भी प्रशंसित होते हैं। गुरु भी एकदम देखते ही प्रसन्न हो जाते कि देखो इनके पास कितनी भक्ति है और शक्ति कभी छुपाते नहीं है पूरी शक्ति से। ऐसे ऐसे लोग हैं आज भारत में। हमारे भी करीब 2 चौमासे अकेले परिवार ने करवा दिए। एक जगह पे एक ही परिवार ने करवा दिया चातुर्मास, तमिलनाडु में कंडलम में। बड़ी फैमिली, वहाँ 10 घर थे। एक फैमिली बहुत संबंधी बार भावना भारत, उनने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, पंचकर्णक करवाया। हमें बुलाया था, हम नहीं जा पाए, हम पांडिचेरी गए थे, वहाँ बिहार हुआ था। तो बोले आपका चौमासा करवाया, कितना भी खर्चा आ जाए हम करेंगे। सारे लोग आए रहें, जो भी वो पूरा खर्चा हम करेंगे। चातुर्मास की बोलियाँ भी नहीं होने दी। मारवाड़ी लोग आए सैलम पांडिचेरी आदि से, अरे बोलियाँ क्यों नहीं हो रही भैया, हम लोगों को बोली लेना है। तो लोग बोले वो तो मना कर रहे हैं कि हम ही संभालेंगे सब, चौका भी हमारा 4 महीने चलेगा, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, तो आप चौके को मना करोगे। ऐसा बोले हमको तो इतना ही ज्ञान है कि हमें आवश्यकता नहीं, हम सब करेंगे, आओ आप लोग रहो। ऐसा नहीं करना है, इससे अपन को दानांतराय कर्म का बंद होता है। चौके को मना नहीं करना, अपन को जगह भी देना, दूसरा लगाना चाहे तो लगाए, ठीक है। बोले आप हमें ज्ञान दीजिए, हमें मालूम नहीं है। और बोली को मना मत करो, आपको पैसा नहीं चाहिए ना, तो ये क्षेत्र पर चला जाएगा फ़ोन नंबर में, आप बोली लगाने दो। बोले ठीक है, हमारे यहाँ पैसा नहीं चाहिए, हम तो मंदिर हम संभालते हैं, ये क्षेत्र पर जाना।
भारत में पंचम काल में ऐसे लोग निकले, बोरियां लगी, पैसा नहीं दिया, वो पैसा क्षेत्र पर चला गया। उनका एक बेटा डॉक्टर भी था मद्रास में, हार्ट का स्पेशलिस्ट, उसका हॉस्पिटल है। तो इतनी अच्छी भावना, खेती किसानी बड़ी उनकी, पुराने वो लोग पैसे वाले, उनके बहुत भाव हुए। और उनकी पत्नी ने पहली प्रतिमा भी ले ली चातुर्मास के बाद। पूरे 4 महीने में एक दिन भी चौका बंद नहीं हुआ। उनको देख के उनके भाई ने भी लगाया, क्योंकि उनकी भावना पहले से नहीं थी, उनका भी भाव आ गया, उनने भी 4 महीने चौका लगा। और 1-2 घर में और लगते रहे, और बाहर के लोग चौके लेके आए, तो वहाँ चातुर्मास हुआ। विशेषता ये थी कि इस मंदिर, राजा का बनाया मंदिर था, और उसके पीछे एक पर्वत था, वहाँ एक गुफा थी जिसमें 50 लोग बैठ जाएं। वही हमने तीर्थोदय काव्य की रचना की थी। एक आहार एक उपवास किया था 16 कारण में, उपवास के दिन बनाते थे और रोज सुनाते थे। तो जो मध्याह्न में पढ़े तीर्थोदय काव्य, वो वहीं बनाए। वहाँ चौमासा हुआ, एक और हुआ आर्नी में, तमिलनाडु में। 3 भाइयों ने मिलकर चातुर्मास कराया। मंदिर दूर था, 2-3 किलोमीटर दूर। तो उन्होंने, और तीनों भाइयों के अलग अलग मकान थे, उनकी इच्छा थी कि यहाँ चौमासा हो जाए, मंदिर बन जाए। तो उन्होंने, एक भैया ने तो एक जगह दे दी अपनी मंदिर बनाने के लिए, एक भैया ने अपना घर खाली कर दिया कि महाराज जी यहाँ रुक जाएंगे और हम छोटे भैया के घर में चले जाएंगे। 3 मंजिल की बिल्डिंग उन खाली कर दी और चले गए, और हमारे संघ को ठहराया। और 4 महीने में मंदिर का काम चला। 1 वर्ष में काम पूरा होते पंचकर्णक हो गए। एक भैया ने जगह दी, एक ने मूलनायक प्रतिमा दी, एक ने शिखर बनवाया, और एक भैया उसने सौदरमंद बन गया। पूरा चौमासा तीनों ने मिलकर करवाया। जितना भी खर्चा हुआ बोले हमारा, शिविर हो चाहे कुछ भी। मतलब सोच के लगता है कि आज के जमाने में डरते हैं, अरे भैया ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बचते हैं। और वे तो कह रहे हैं हमें किसी का सहयोग नहीं चाहिए। और एक बच्चे को उन्होंने सांगानेर भेजा, तो वो वहाँ से शास्त्री आचार्य पढ़ के तमिलनाडु चला गया वापस। उसको हिंदी नहीं आती थी, हमने हिंदी सिखाई। तो वहाँ जाकर के उसने अच्छी शास्त्री और शिक्षा पाई आचार्य की, और पंडित बन के हुए। अभी वो सिद्ध चक्र विधान सब ऐसे कराते हैं अच्छे, और अपना काम करते, इससे आजीविका नहीं करते हैं। और तो कहने का अर्थ ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। तो देखिए, शक्ति भक्ति जिन भक्ति गणों में रहे प्रशंसित साधु जनों में। आज हमको कहना क्यों पड़ रहा है, उनका उदाहरण क्यों सुनाना पड़ रहा है? उनने ऐसा काम करके दिखाया है कि सुनाना पड़ रहा है। गुरु वचन शुभ उपकारक हैं, कहे उपकरण शिव कारक। गुरु वचन शुभ उपकारक हैं, कहे उपकरण शिव कारक। गुरुओं के जो वचन हैं बड़े उपकार करने वाले हैं, वे उपकरण माने गए हैं। वचनों को भी उपकरण माना गया है, ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है, मूलाचार में। उनके जो वचन हैं वो उपकरण है, हमारा उपकार करने वाले हैं और मोक्ष को देने वाले हैं। गुरु आशीष में शक्ति बड़ी है, श्रद्धा मात्र सुविधाएं खड़ी हैं। गुरु भक्ति मतलब गुरुओं के आशीर्वाद में इतनी बड़ी शक्ति है। अगर हम सही भक्ति करें, उनका आशीर्वाद मिले, तो इतनी बड़ी शक्ति है कि मात्र श्रद्धा मात्र से सारी सुविधाएं आके खड़ी हो जाती हैं। देवता भी आके उनकी सेवा में लग जाते हैं। जैसे मैं बताया था कि श्रवण बेलगोला में कैसे 12 वर्ष तक देवों ने आहार दिया। गुरु सेवा में अमित पुण्य है, हो प्रभावना भी अक्षुण्ण है। गुरुओं की सेवा करेंगे तो अमित पुण्य, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। मित मतलब सीमा होता है, अमित मतलब असीम पुण्य मिलता है, और प्रभावना भी होती है जो कि अक्षुण्ण प्रभावना होती है, निरंतर प्रभावना होती रहती है। गुरु कुंभकार सम हैं होते, शिष्य मृत्तिका को गढ़ देते। गुरु तो कुंभकार के समान होते हैं। जैसे कुंभकार मिट्टी से घड़ा बना देता है, मिट्टी समर्पित हो जाए कि अब हम कुछ नहीं कहेंगे, आप जो करो हम तैयार हैं, तो ऐसे सुंदर बन जाती है। ऐसे ही गुरु भी अपने शिष्य को जो समर्पित हो जाता है उसको बहुत सुंदर, बहुत योग्य बना देते, बशर्ते वो आनाकानी ना करें। मोक्ष पथ गुरु से शुरू होता है, बिन गुरु जीवन शून्य होता है। मोक्ष का मार्ग गुरु से शुरू होता है, और बिना गुरु के तो जीवन शून्य होता है। कि जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। घट में उसमें जल शीतल होता, स्वभाव आता विभाग होता। घड़े में उसमें जल भर दो तो वो शीतल हो जाता है, मतलब गर्म पानी ठंडा बना देता है घड़ा। ऐसे ही
और देख लो, जैसे जल का स्वभाव तो शीतलता है, वो गर्म होना विभाव है, तो वह विभाव चला जाता है और स्वभाव आ जाता है, तो स्वभाव आकर के विभाव चला जाता है। ऐसे ही गुरु के सानिध्य में आने पर अनेक प्रकार के विषय कषाय वाले लोग भी अपने विषय कषाय छोड़ के अपने स्वभाव में आ जाते हैं। घट सम शोभा मुनि है पाते, विभावी आत्म को स्वभाव में लाते हैं। घड़े के समान मुनि भी शोभा पाते हैं, विभावी आत्माओं को भी अपने स्वभाव में ला देते हैं। इस प्रकार से बताया है।